ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को फाइनली भारत लाया जा चुका है। उसे लेकर आ रहा स्पेशल विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसके बाद उसे एयरपोर्ट से एनआईए के हेडक्वार्टर ले जा गया है और जहां उसकी जांच एजेंसियों की टीम पूछताछ करेगी। इसके बाद तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सवाल यह है कि क्या भारत आकर तहव्वुर राणा वो राज उगलेगा जो अब तक नहीं उगले गए थे, जिनकी राह भारत देख रहा था। वैसे तो दुनिया बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर इसमें जो आतंकी और आतंकियों के आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके जो संलिप्तता है उस पर बिल्कुल आईने की तरह सारी चीजें साफ हैं। लेकिन क्या इस पूरे मामले के और तह तक जाया जा सकता है? कुछ ऐसे राज जो और सामने आ सकते हैं तहव्वुर राणा के मुंह से, अब इस पर सबकी निगाहें हैं। थोड़ा सा खास चर्चा करते हैं इस पूरे मसले पर। बातचीत के लिए हमारे साथ आभा सिंह, जानी मानी कानूनविद और वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है मैम, और तहव्वुर राणा के भारत आने के अब मायने क्या हैं? देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको आपको हैरानी होगी जान के कि 2023 में ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तहव्वुर राणा को इंडिया भेजा जाए, लेकिन किन कारणवश इनको नहीं भेजा गया, उसके लिए हमें शायद लगता है मोदी जी की जो ये यूएस ट्रिप थी उस वजह से शायद ये हुआ है। लेकिन ये अब हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत ताकत आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री इन्वॉल्व थी, आईएसआई इन्वॉल्व थी। ये सब चीजें तथ्य सामने आएंगे। 26/11 का जो मुंबई का हादसा था जिसमें 166 लोगों की जान गई, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से हो पाएगा। सबको मालूम है कि डेविड हेडली जो था उसका ये जो था सबसे खास था। रेकी जो की गई उसमें इसका हाथ था। पाकिस्तान के कौन मिलिट्री इन्वॉल्व थी वो सब तहव्वुर राणा को मालूम है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा और इनको जो सजा मिलेगी वो एक मिसाल बन के देश के सामने उभरेगी। एब्सोल्युटली मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारी। सक्सेसफुल एक्सट्रैडिशन हुआ है। एक लंबी लीगल बैटल हमने यूएस में लड़ी है। एक तरह से ये शो भी कर रहा है कि जो इंडियन डिप्लोमेटिक परसिस्टेंस है वो, और साथ ही साथ में जो हमारी पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, भले ही वो टैरिफ के कारण जो भी उसको थोड़ा सा साइड रखें, लेकिन इस मामले में कम से कम काउंटर टेररिज्म के मामले में अभी बहुत ज्यादा हम अलाइंड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक अच्छी बात मैम कि अमेरिका जैसे देश को हम ये मना पाए। वहां जाकर हमारे तथ्यों में, आर्गुमेंट्स में इतना दम था कि पूरी दुनिया ने माना कि भारत के साथ जो इनजस्टिस हुआ है अब भारत को उसका हक दिया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि भारत और यूएस के बीच में इंडियन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई है और उसके तहत आतंकवादी और कोई भी क्राइम जिसमें दोनों देश का वो है उसमें एक्सट्रेडिशन किया जाएगा। तो अमेरिका ने हमारी अधिकारों को मानते हुए जो तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कर दिया, उससे भारत की एक विश्व में बहुत बड़ी एक इमेज मैसेज गई है कि भारत जो है आतंकवाद के प्रति एकदम स्ट्रांग रहेगा और वो आतंकवाद को खत्म करने में विश्व की ताकतों के साथ लगा हुआ है। और भारत और अमेरिका ने ये मैसेज दे दी है कि जहां कहीं भी आतंकवाद होगा और आतंकवादी अगर सोचेगा कि वो एक दूसरे के देश में छुप के फायदा उठाएगा तो वो नहीं होगा। ये एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और पूरे विश्व में भी ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा का है पाकिस्तान का, जो कि जिसके की तहव्वुर राणा जो थे उनका क्लोज कनेक्शन था, उन सब के लिए भी एक सदमा है ये। राइट मैम। अब मैम एक बड़ा सवाल उभरता है कि अब आगे क्या होगा। पृथ्वीराज चौहान साहब का बयान था कि जैसे कसाब को ट्रायल का मौका दिया गया, अपनी बात रखने का मौका दिया गया, तहव्वुर राणा को भी मिलना चाहिए। हम कानून को मानने वाले अमन पसंद मुल्क है मैम, हमारे यहाँ कानून की एक प्रक्रिया है। थोड़ा सा समझाइए, क्या वाकई में तहव्वुर राणा को उसका पक्ष रखने का मौका मिलेगा? आगे अब क्या होगा मैम, किस तरह से कोर्स ऑफ एक्शन होगा? देखिए, तहव्वुर राणा को अभी तिहाड़ जेल ले जाया गया है। उनको जो एनआईए की कोर्ट है उसके सामने पेश किया जाएगा। तहव्वुर राणा पे यूएपीए के जो है टेरर रिलेटेड चार्जेस लगे हुए हैं। इसका जो है एनआईए पुख्ता एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा एनआईए कोर्ट में, जहां पे इनका मुकदमा चलेगा। और बिल्कुल सही है, भारत एक प्रजातंत्र है, एक डेमोक्रेसी है,
जहां पे हमने जैसे कसाब को भी वकील दिया था और पूरा ट्रायल चलाया था, तो हम जो मान के चलते हैं कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी, तो उसके तहत चूंकि जब भी एविडेंसेस हैं तब भी ट्रायल होगा। हाँ, ये जरूर है कि कसाब को अगर लोग कहते हैं बिरयानी खिलाई गई, मटन खिलाया गया, वो ट्रीटमेंट कतई नहीं होना चाहिए। इनको एक आतंकी की तरह ही रखा जाना चाहिए, इनको कोई स्पेशल सुविधा ना दी जाए, और जो है ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा हो, बहुत लंबे समय तक ना चले, क्योंकि हमारे जो एनआईए के डीजी हैं इस वक्त, जो मिस्टर दाते, वो खुद इस 2611 में उन्होंने लीड किया था, उनको गोली लगी थी, वो इंजर्ड हुए थे, तो उनके सुपरविजन में जो ये ट्रायल होगा, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा होगा, फुल प्रूफ होगा, और बहुत जल्दी ही तहव्वुर राना फांसी के तख्ते तक पहुंच जाएंगे। मैम बिल्कुल सही आपने कहा कि कानून को मानने वाले हम देश जरूर हैं, लेकिन पास में जो क्रिटिसिज्म आए कि बिरयानी और खातिरदारी चल रही है आतंकियों की, वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित जरूर एजेंसीज को करना होगा कि कानूनी बात रखने का मौका देने का मतलब ये नहीं है कि आप खातिरदारी करें उनकी। बहरहाल एक आखिरी सवाल मैम, आपने कहा कि बहुत जल्द, आप मैम कुछ टाइम फ्रेम बता सकती हैं कि पूरा केस, क्योंकि हमारी ऑलरेडी हमारा होमवर्क पूरा होगा, हमारे तमाम तैयारियां पहले से ही होंगी, कितना टाइम आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं मैम कि ये मामला अपनी परिणति तक पहुंचेगा? देखिए, जो यूएपीए के चार्जेस लगे हैं, आतंकवाद के चार्जेस लगे हैं, और प्लस जो कहा जाता है कि जो तहव्वुर राना है ये पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल है, तो कई देशों से इनके तार जुड़े हुए हैं, आईएसआई से इनका रिश्ता है, इनके पाक के मिलिट्री इन्वॉल्व थी कि नहीं इन्वॉल्व थी 2611 में, तो ये सब जो सबूत है हमारे पास, एनआईए के पास, वो सब इनके सामने रखे जाएंगे, इनके सामने इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इनके वकील को बोलने के दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि 6 महीने से 1 साल लग सकता है, अगर हम बहुत तेजी से क्रॉस करें और बाकी सारे तथ्य सामने लाएं, बट क्योंकि विटनेसेस काफी होंगे, विटनेस एग्जामिनेशन होगा, और ये सब देखते हुए 1 साल मैं मान के चलती हूं कि 1 साल लग सकता है। ओके मैम, सॉरी मैंने आपसे कहा था आखिरी सवाल, लेकिन एक बड़ी क्यूरोसिटी ये है मैम कि पाकिस्तान को हम अंततोगत्वा पाकिस्तान को ही एक्सपोज करना चाहते हैं। तैमूर राणा का भारत आना और पाकिस्तान इस बीच उसका डिनाय करना कि साहब अब तो वो हमारा सिटीजन रहा नहीं, अब तो वो कनाडाई नागरिक है, हमसे क्या लेना देना, तो क्या हम पाकिस्तान को एक्सपोज कर पाएंगे तैमूर राणा के थ्रू मैम? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि तहव्वुर राना के अगर कॉल्स होंगी, इनके कॉन्टैक्ट्स होंगे, क्योंकि एनआईए ने जो एक्स्ट्राडिशन भी हमने किया है, हमने प्रूव किया है यूएस के कोर्ट्स के सामने कि तहव्वुर राना का एक्टिव हैंड था, ये हेडली से मिले हुए थे, इनको सारे हमारे चीजें मालूम थी कि किस तरह से लाना है, क्या करना है, और तो इसलिए जो सबूत हमारे पास है उनको अब हम तहव्वुर राना से कनेक्ट करेंगे, उनका क्रॉस करेंगे, और बिल्कुल पाकिस्तान चाहे जो भी बोले कि वो अब उन्होंने अपनी सिटीजनशिप रिन्यू नहीं करी और वो कनेडियन नेशनल हो गए, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो जानता है कि वो शर्मसार होगा, और उसके जो टेरर लिंक्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर में भी आतंकवाद फैलाया हुआ है आज भी, तो ये सब पाकिस्तान एक्सपोज होगा, और जिस तरह से सारे देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी अब। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, आप इस पूरे मसले पर बहुत पहले से ही नज़र भी बनाए हुई थी, और आपका इसमें अपना वकालत का अनुभव भी रहा है इस पूरे मसले पर और इस तरह के तमाम मसलों पर, इसलिए आपसे बातचीत करना, आपके इनसाइट्स बहुत महत्वपूर्ण रहे मैम। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। थैंक यू मैम।